अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन होती है। तो जरूरी नहीं कि ऑफिस के अंदर वो वही हिसाब किताब ही होते हैं, ऑफिस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। मतलब कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को एनालाइज करना, फिर उनकी रिपोर्ट्स बनाना डाटा के बेस के ऊपर। तो बहुत सारे इसके अंदर काम होते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है कि इसको अगर आप 4 5 6 महीने भी लगाओ तो ये खत्म नहीं होता। मतलब इसके अंदर इतने फंक्शन है, इतना कुछ है, और हर जो इसके अंदर एक चीज़ है, मतलब हर फील्ड से रिलेटेड आपको इसके अंदर काम होगा करने। तो हम वो चीज़ें इसके अंदर करेंगे जो हमारे और के मुताबिक हमें सूट करती है। अब अगर आप इंजीनियरिंग का काम करना चाह रहे हैं तो अगर आपको जो हम बेसिक करवाएंगे या जो चीज़ें हम करवाएंगे वो आपको आती होगी तो आप इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर पाओगे। आप मैथ या स्टैटिस्टिक्स का काम करोगे या आप रिपोर्ट बनाओगे तो जो चीज़ें हम आपको करवाएंगे वो आपको आती होगी तो आपको करवाएंगे। तो हर जो बंदा है वो इसको अपने हिसाब से यूज करता है। अब आपको इसका स्पेसिफिक यूज नहीं बता सकता भाई इसको सिर्फ एक अकाउंटेंट यूज करेगा, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। आप अपने घर का एक छोटा सा वो बनाना चाह रहे हैं शीट, जिसके अंदर आप अपने इनकम वगैरह जनरेट देखना चाहें तो एक्सपेंस कितना खर्चा होगा, कितनी बचत है, वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। आप अपनी छोटी शॉप का बना सकते हो, आप किसी से लेन देन करना वो बना सकते हो। आप कोई अकेडमी चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, आप इसके अंदर उसकी पूरी रिपोर्ट बना सकते हो, अटेंडेंस इसके अंदर पूरी मैनेज कर सकते हो। बहुत कुछ इसके अंदर आप करने को मिलेगा। तो जो चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे वो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई सारी कवर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लोर करता जाऊंगा। इंटरफेस इसका उसी तरह का जिस तरह हमने पावर पॉइंट के अंदर एमएस वर्ड के अंदर देखा है। एमएस वर्ड के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम जब नई फाइल बनाते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जबकि पावर पॉइंट के अंदर मैंने बोला था कि उसको हम स्लाइड बोलते हैं। जब प्रेजेंटेशन पूरी फाइल का नाम होगा, हमारी प्रेजेंटेशन फाइल है, और उसके अंदर जो हमारा एक पेज होगा वो हमारी स्लाइड है। इसी तरह इसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट, लेकिन इसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं कि हमारी वर्क रजिस्टर। अब एक रजिस्टर के अंदर आप एक शीट बना दो, 2 शीट बना दो, आप 200 शीट बना दो, वो आपकी होगी। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे वर्क। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बुक 1, तो वर्क। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो हमारा एरिया है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ कोर्स सेल्स और कॉलम का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जाम नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं शीट। और ये कहलाएगी वर्कबुक और ये कहलाएगी वर्कशीट या स्प्रेडशीट। तो आप इसको वर्कबुक, स्प्रेडशीट या वर्कशीट के नाम से जानो। अच्छा, जो पहले वाला सॉफ्टवेयर था जो 2013 वाला था, उसके अंदर क्या होता था कि जब हम पहले जब ओपन करते थे सॉफ्टवेयर को तो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स आ जाते हैं। लेकिन अब 21 वाला है ये, और अभी जो अपडेट हुआ तो उसमें जब हम इसको ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो एक ही शीट आती है। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर हम शीट बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते, उसको कभी हम चले जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो ये वाला जो एरिया इसको क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाला आपका कहलाएगा सर्च बार, ये आपका कहलाएगा टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये आपका विंडोज कंट्रोल, ये आपके कहलाएंगे टैब्स, और ये टैब्स के अंदर रिबन, और रिबन के अंदर ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर कमांड्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये नई चीज आ गई, इसको बोलते हैं बॉक्स नेम या नेम बॉक्स। ये क्या है, इसका बड़ा काम है, ये हम आगे चलके देखेंगे। ये होता है हमारा फार्मूला बार। इसके अंदर हम फार्मूला लिखेंगे, हम अपने फंक्शन लिखेंगे, हम अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फार्मूला, अपने डाटा को एडिट करने के लिए इसको यूज करेंगे। नॉर्मली इसको हम फार्मूला बार करेंगे। नीचे आ जाए तो ये हमारा वर्किंग एरिया है,
और उसके बाद ये हमारे पास नंबर और यहाँ पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ गए शीट्स और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अगर आप आते तो हमारे पास आ जाएगा अच्छा, अब ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ ए बी सी डी ई ये आपके कहलाएंगे कॉलम्स, ये कहलाएगा आपका रो और ये जो सिंगल डब्बा आपको नजर आ रहा है ये कहलाएगा सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर वर्कशीट और सेल। अच्छा, अब हमारे पास कितनी रो तो कितने सेल हैं कि आप बोलो यार ये शीट खत्म हो गई तो फिर मैं क्या करूँ, कोई मसला नहीं, ये प्लस का बटन है, आप इसको क्लिक करो, नई शीट बन जाएगी। अच्छा, अब हम डाटा कितना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप सिर्फ रोज की बात करो ना तो ये 10 लाख रोज के करीब डाटा है इसके अंदर आता है, 10 लाख रोज। मतलब अगर मैं यहाँ से 1 लिखना शुरू करूँ, 2 लिखना शुरू करूँ तो ये 10 लाख नीचे रोज तक नीचे जाएगा, 10,48,500। अच्छा, अगर देखना जाए तो देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको सबसे नीचे लेके जाता हूँ, 10,48,576 रोज है। मतलब इतना हम डाटा नीचे की तरफ ऐड कर सकते हैं। ये रोज कॉलम कितने होंगे, तकरीबन 16,000 के करीब हमारे पास कॉलम है, 16,386 है। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 16,386 के करीब का। और अब अगर आप 10 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो सेल बनेगी करोड़ों बन जाएगी। इतनी वैल्यू आप इसके अंदर ऐड कर, तो अब एक शीट के अंदर हमने इतनी वैल्यू ऐड कर दी तो दूसरी शीट के तो शायद बहुत ही कम है, लेकिन जरूरत पड़ेगी दूसरी की भी, तीसरी की भी, चौथी की भी। और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डाटा को आपस में लिंक भी करवाते हैं। हमने रिपोर्ट बनानी है, हमने अपना सारा डाटा रॉ डाटा यहाँ पे लिख दिया। अब इस रॉ डाटा के बेस के ऊपर हम इस शीट के ऊपर बनाएंगे जो कि एक पेज के ऊपर कुछ ऊपर होगी, क्योंकि कितने पैसे आए, कितने गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। हम उसी डाटा से 4-5 रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मतलब प्राइस की परफॉर्मेंस, एक खास प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, अच्छा छुट्टियों की क्या सूरत हाल है, कितना इंक्रीमेंट लगा, हर चीज के लिए हम अलग अलग रिपोर्ट बना सकते हैं इसी शीट के ऊपर, इसी डॉक्यूमेंट में करते हैं। अच्छा, अगर ये डॉक्यूमेंट आपका बंद हो गया, आपने डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, तो क्या आप इसके अंदर जो मौजूद डाटा आप किसी और फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये मैंने फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज का कोई डाटा बनाया, अब अगर मैं इसी डाटा को किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर यूज करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, चाहे ये ओपन हो चाहे ये क्लोज हो, कोई फर्क नहीं। तो इतना ये पावरफुल सिस्टम है। तो मतलब आप ये तो छोड़ ही दे टेंशन के यार ये फिल होगा तो फिर मैं क्या, फिर फिल हो गया तो और कुछ करने, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगी, ये शीट्स आपस में लिंक हो जाएंगी, ये पूरी की पूरा डॉक्यूमेंट या आपकी वर्कबुक लिंक हो जाएगी। इस हवाले से टेंशन लेने की और पता भी आपको होना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम ये सारी चीजें लिंक करवाएंगे। हम अपनी इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि हम पहले शीट्स को लिंक करवाना सीखेंगे, फिर हम वर्कबुक्स को लिंक करवाना सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने शीट बना ली, स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं।
उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले आगे इंसर्ट दोबारा क्लिक करोगे तो एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, शीट 5। अच्छा, डिलीट करने क्लिक किया, डिलीट हो जाएगी। अच्छा, दोबारा इसके ऊपर रीनेम, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने लिखा है क्लास 1। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास टैग है, हम ग्रीन कर देंगे, ग्रीन। आप इसको यहाँ पे मूव करना चाह रहे हो, आप इसको पकड़ के इधर ले आओ, ये एरो आ रहा है ऊपर स्मॉल, जिस जगह पे एरो आएगा ये उन दो शीट्स के दरमियान ये होगा। आप इसको वापस वहीं पे लेके जाना चाह रहे हैं तो ऊपर एक स्मॉल एरो आ रहा होगा, तो वो बता रहे हैं कि आप इसको काम करो। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मूव और कॉपी। अच्छा, ये क्या चीज है कि अगर मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बना दूं, ये बुक 2 आ गया और इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर रहा हूँ ताकि जरा आपको पता रहे कि ये डॉक्यूमेंट देख कर ये दूसरा है। अब ये हमारे पास है क्लास 01 और इसमें भी हम जरा कलर चेंज कर देंगे। अब मैं इसी बुक को इस डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मैं कहूँगा मूव और कॉपी। तो हम मूव भी कर सकते हैं और हम कॉपी भी बना सकते हैं। पहले हम कॉपी बनाएंगे, क्रिएट अ कॉपी। अब यहाँ पे आ रहा है टू बुक, किस बुक के अंदर मूव करना है, तो यहाँ पे जो जो बुक आपके पास ओपन होगी उससे लिस्ट करना है। तो बुक 2 के अंदर मुझे इसको मूव करना है, कॉपी करना है, तो मैं ओके करूँगा। अब आप देखिए ये बुक 2 हो गई, शीट 1 थी उसके अंदर, ये उधर से कॉपी हो गई, यहाँ पे भी आ गई और बुक 1 के अंदर भी ये मौजूद है। और अगर मैं ये करता हूँ जैसे मैं इसको खत्म करता हूँ, मैंने कर दिया डिलीट, और अगर मैं ये करता मूव कर लेता, कॉपी ना करता, मैंने बोला बुक और शीट 1 और हमने मूव करना है इसको। अब क्या फाइल नंबर 1 के जरिए मूव होगी फाइल? नहीं, क्यों? हमने मूव कर दिया, मतलब उधर से कट दिया, वहां पे जाकर मूव और कॉपी के जरिए कर। कॉपी में क्या रहेगा, यहाँ पे भी मौजूद है, आपके नई बुक के अंदर भी रहेगा। अगर मूव करोगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगी आपकी मौजूदा करंट फाइल से, वो खत्म हो जाएगी और नई जो आप फाइल सेलेक्ट करोगे या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उसके अंदर मूव। तो हम इसको दोबारा से कंट्रोल C कर देते हैं, अगर आ जाए तो, नहीं तो फिर इधर जाके दोबारा मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी और नंबर 1 और इसके अंदर हम इसको क्लियर। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं कि आपने ये चीज आप चाहते हो कि यार इसको हाइड कर दूँ, कोई देख ना सके, आप हाइड कर सकते हैं। हाइड शो करना, दोबारा राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा अनहाइड। अब यहाँ पे जो आपकी शीट्स होगी उनकी लिस्ट आ जाएगी, जो हाइड भी होगी। चले अब हम 2 शीट्स हाइड कर दें, ये वाली कर दी, शीट नंबर 4। अब दोबारा राइट क्लिक करते हैं, अनहाइड। मुझे सिर्फ शीट नंबर 4 अनहाइड करनी है, ओके तो इसको सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ शीट नंबर 4 अनहाइड। तो आप एक एक शीट को भी या मल्टीपल शीट्स को भी हाइड अनहाइड। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास आ जाएगा प्रोटेक्ट शीट। आप चाहते हैं यार इसके अंदर कोई शीट बंदा ओपन कर भी ले या आप किसी के साथ शेयर करते हो या आपको इसके अंदर कोई एडिट ना कर, तो यहाँ पे तो हमारा वो डाटा है जो कि वो सेंसिटिव है, इसके अंदर एक भी चेंज हो गई, आगे जितनी जगह पे वो डाटा लिंक है वहां पे डाटा आगे पीछे वो रिपोर्ट पूरी चेंज होगी। तो इसलिए हमारा रॉ डाटा जब चेंज होगा तो रिपोर्ट जो जितना मर्जी कुछ करता रहे चेंज नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करें, हम ODX को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि कोई बंदा इसको चेंज ना कर पाए। तो आप राइट क्लिक करो और आप इसको कर लो जी प्रोटेक्ट शीट। अब क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, ये सारा कुछ जो अनचेक है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर क्लिक करोगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, लिखा हुआ है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। और ये भी जो ऑप्शन है वो बोल रहा है भाई अगर किसी चीज को अनप्रोटेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करो। मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है, मुझे सबको मतलब मुझे ये बनाना है कि कोई इस तरह चेंज कर ही ना सके इन चीजों के अंदर।
ना सेल को चेंज कर सके, ना कॉलम को चेंज कर सके, ना रो को चेंज कर सके, ना इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, ना फॉर्मेटिंग को चेंज कर सके, ना डाटा एंटर कर सके। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, मैं जैसे कि 1 2 3 ओके, दोबारा पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 और मैंने कर दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ऐड करेंगे तो बोलेगा भी आजाद हो गया। तो अब दोबारा अगर एंटर करना होगा तो राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे और 1 2 3 पासवर्ड वही ऐड करेंगे जो हमने सेव किया। अच्छा, ये हर बार नया पासवर्ड लगेगा इसमें, मतलब आप एक ही पासवर्ड जो लगाते हो तो लगाइए। ऐसा नहीं कि वो जैसे जीमेल के अंदर हम एक दफा पासवर्ड रख देते हैं जो हर बार फिर वही देना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं। जब एक दफा अनप्रोटेक्ट हो गई तो जो पासवर्ड लगाया था वो खत्म। अब जब दोबारा लगाओगे तो आप यही समझो कि मैं दोबारा नया पासवर्ड लगा रहा हूं, पहले वाला खत्म हो गया। तो ये पासवर्ड सिर्फ एक ही दफा लगेगा, तो उसके बाद दोबारा लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास रोज कॉलम्स और ये सेल, ये बोला बुक्स टेबल, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है E13। ये कैसे E13 आ रहा है, 1 से लेकर 13 तक, मतलब 13वीं रो और 13वीं रो का ये ई कॉलम। तो कॉलम पहले आ गया, बाद में रो का नंबर आ गया। ऐसे समझ ले, ये गली नंबर है, ये मकान नंबर है। समझ आ गई कि ये 13 नंबर चलो गली थी और दूसरी तरफ से 12 नंबर कॉलम था। तो यहाँ पे जब हम आए तो इसने बोला कि 14 और ये डी ब्लॉक या ब्लॉक ब्लॉक या जो भी ब्लॉक होता है, और तो D14 मतलब एड्रेस उसका यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसे एड्रेस का जरूर करना चाहते हो डायरेक्ट इसके अंदर वो वैल्यू लिख के उसका स्पेसिफिक सेल के ऊपर लिख। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे किसी भी कॉलम को ऐड करना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है, आपने साइज चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? तो साइज चेंज करने के लिए सिंपल आप यहाँ इस तरह से मूव करोगे। आपको एक से ज्यादा कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, सिलेक्ट करो। अब ये जो ग्रीन सॉलिड रोज है इनका साइज अगर मैं चेंज करूंगा तो इन सब के ऊपर ये साइज अप्लाई होगा जो यहाँ पे मैं चेंज करूँ सब के ऊपर। पर अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे हैं उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वो हाइट। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये 14.6 या 8 के करीब इसका नॉर्मल साइज है, तो इसको हम कर लेते हैं 20 और मैंने अब आप देखिए 20। और अगर आप इससे भी ज़्यादा करना हो तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपने डिफ़ॉल्ट करना है तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट का नहीं पता, अगर राइट क्लिक करो लो हाइट तो ये बनेगा तकरीबन 15 आ रहा है इसके लिए। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, हम इसको कर लेते हैं राइट क्लिक लो हाइट और 15 होने। इसी तरह हमारे पास ये जो कॉलम था मैं इनका भी साइज नहीं, अगर आप वैल्यू देके पढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल वो भी कर सकते हो। कॉलम पे जब आप यहाँ पे आओगे रो से रिलेटेड डाटा आएगा, जब आप यहाँ पे आओगे तो कॉलम से रिलेटेड डाटा आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या आ जाएगा, इंसर्ट। आपको बताइए क्या करेगा, हम यहाँ पे इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। इंसर्ट किया, एक अदर कॉलम इंसर्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ मूव होता है। इसी तरह दो इंसर्ट करिए, ये दो के बाद दो इंसर्ट करें, मैं यहाँ पे भी नंबर ही यहाँ पे। अब एक दो इंसर्ट करिए, मैंने किया इंसर्ट, एक दो इंसर्ट। और इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करो, ये किया कर लो, इसी तरह दोबारा सेलेक्ट किया, डन इंसर्ट कर दिया दोबारा। अच्छा, फॉर्मेट सेल को भी छोड़ देंगे, हम बाद में देखेंगे। हाइड और अनहाइड को देख लेते हैं कि अगर मैंने इसको हाइड कर दिया, अब अनहाइड कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर थोड़ा सा ना आपको वो नजर आएगा, ये थोड़ा सा बॉर्डर डबल बॉर्डर।
डबल पार्ट है। आप इन दोनों के बीच में अगर डबल क्लिक करोगे तो ये अनहाइड हो गया। अच्छा, अगर एक से ज्यादा रोज को हमने हाइड कर दिया, अगर ये ऐसे पकड़ा और सबको रख दिया आगे, अब शो कैसे करें? अगर हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो गया। लेकिन अभी भी क्या किया उसने, तो 19 किया, अब 18 आ गई। मैंने तो सारी को एक ही दफा कर दी। फिर क्या करें, आप इस वाले को और इस वाले को कंट्रोल प्रेस करके स्लाइड कर लें। अब आप राइट क्लिक करें और अनहाइड कर लें, तो ये काफी अनहाइड आपकी रोज हो जाएगी। तो यहाँ पे नहीं हो रही है, दोबारा करके देखें, अनहाइड होगी नहीं होगी, तो दोबारा करके देख लेते हैं। और इस वक्त इस बार हम यहाँ से हम गए यहाँ पे हमारे पास होगा फॉर्मेट, और यहाँ पे भी हमारे पास होगा हाइड अनहाइड, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अनहाइड रोज। तो ये नहीं हो रहा अभी तक क्या मसला। तो यहाँ पे जब आप दो रोज को सेलेक्ट करते हो तो ये आपके पास अनहाइड हो जाता है। तो इशू का होने चाहिए समझ आने के बाद, ठीक है जी। और इसी तरह हम कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और अनहाइड हाइड और अनहाइड कर दो। हमने कर दिया हाइड, इसी तरह इसको कर दिया हाइड। आप शो करना तो दोनों को सेट किया, अनहाइड करेंगे तो आपको दोनों कॉलम शो हो, यहाँ वो काम नहीं करता, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप इसके अंदर आते हो तो इंसर्ट आ गया, डिलीट आ गया। इंसर्ट के अंदर क्या होगा, आप रो इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम रो के अंदर है तो रो इंसर्ट होगी। अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो कॉलम इंसर्ट करोगे। और इसी तरह आप इसके अंदर सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और मैं यहाँ पे आके इंसर्ट सेल करूं, अब वो बोल रहा है ये जो आपका करंट सेल है जिसके ऊपर आप अभी मौजूद हो उसको मैं किस तरफ शिफ्ट करूं, राइट कर दूं या नीचे की तरफ मूव कर दूं, या पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर दूं, या पूरे का पूरा कॉलम इंसर्ट कर दूं। अगर हम इसको बोलेंगे कि इसको राइट की तरफ मूव कर दो तो वहां पे तो नहीं, नई नया सेल आ गया और आपका वो जो सेल था वो जो आगे की तरफ मूव हो गया।